दोस्तों, आज मैं आप लोग को आईबी सिक्योरिटी एस्टेंस 23 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, कथक नृत्य किस घराने से संबंधित है। कथक नृत्य आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक और लखनऊ के कलंका बिंदानी घराने के प्रतिपादक थे। बिरजू महाराज वर्ष 1986 ईस्वी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मानित किया गया। तो कथक नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक पूछा गया था, नाट्य लोक नृत्य किस राज्य का है। नाट्य लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश का है। लोगों का एक समूह से इसे संगीतकारों के साथ करता है। नृत्य के समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचली खानाबदोश के दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है। इसे धीमी गति से आरंभ किया जाता है और जिसे करते समय से ढीली नाटी कहा जाता है। बाद में इसे द्रुत गति से पढ़ता जाता है। एक पूछा गया था, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ, 1928 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय इसका मुंबई है। एक पूछा गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और एसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एक पूछा गया था, ख्याल किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन में दिया था लखनऊ, पटियाला, ग्वालियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घरानों को माना जाता है। ग्वालियर घराना की स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकारनाथ ठाकुर, गुलाम हसन संगन, मालिनी राजूकर, वीणा सहस्त्रबुद्धे। एक पूछा गया था, 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी है। 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.0 से 6.8% तक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उत्थान के लिए कौन सी योजना है। नई उड़ान योजना है। एक पूछा, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना। कवच योजना जो रेलवे में किया गया है। एक पूछा गया था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड वेलिंगटन थे। 1931-1936 ईस्वी तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन पुणे समझौता में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड इब्राहिम 1926-1931। साइमन कमीशन, दांडी मार्च, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी संधि यात्रा, ये सभी के समय लॉर्ड इब्राहिम थे। लॉर्ड निलिथको 1936-1944 तक। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्सन मिशन। लॉर्ड रीडिंग 1921-1925। चोरा चोरी घटना, केरल में मप्पला विद्रोह। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और बाबर की विजय हुई। पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और सम्राट हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। ये पुणे के शिवराव भाव पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें अब्दाली ने यह युद्ध जीत लिया। एक पूछा गया था, 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 101 संविधान संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है। वस्तु एवं जीएसटी भारत में 1 जुलाई 1917 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका है असम। जीएसटी कर संग्रह के लिए वस्तुओं सेवाओं के 5 अलग अलग टैक्स के सिले में 50%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद में 33 नंबर वाली जीएसटी शासी निकाय है। एक कथक नृत्य किस घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से संबंधित, पहले भी बता चुका हूँ। एक पूछा गया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों की सूची में सबसे नीचे स्थान पर दिया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व किस राज्य की है। 2011 के अनुसार जनगणना घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। नागालैंड की जनसंख्या घनत्व 119 है। मिजोरम की 52 है। मणिपुर की 155 है। अरुणाचल प्रदेश की जनगणना घनत्व कितना 117 है। सबसे अधिक घनत्व आपका बिहार की 1134 व्यक्ति
एक पूछा गया मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य की विशेषता यूएसआर अब रूस के संविधान से उधार ली गई थी। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। संविधान के मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य को बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की जाएगी 6 से 14 साल के बच्चे को। एक पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा दर भारत की क्या है? 74% है, अब जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.1% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। सब सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल की 94%, सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 63%। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। एक पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी 2023 में कितने शहरों में आयोजित किया? 8 शहरों में आयोजित किया गया था। सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलती है? सूर्य की रोशनी से विटामिन डी हमें सूर्य में मिलता है, जो सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसका सही टाइम है 8 बजे से 8:30 बजे तक टाइम होता है। एक पूछा गया था महाराष्ट्र एक्ट कब आया था? महाराष्ट्र एक्ट आपका 1960 ईस्वी में आया था। एक पूछा था डायमंड लीग 2022 के विजेता कौन? डायमंड लीग 2022 के विजेता नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर की थ्रो के साथ जेकवन वर्ल्डेलोज 86.94 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर, जूलियर वेवर 83.7 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर हासिल किया। नीरज चोपड़ा इसका विजेता रहा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे